हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके लिए बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज के प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हम लोग बिहार से संबंधित 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम 51 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ने वाले नेता थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। अगला प्रश्न है हमारा, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। अगला प्रश्न है हमारा जो काफी ही महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमराहा के थे। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो अगर हम बिहार की चौहद्दी देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो अगर दिए गए ऑप्शनों में देखें तो नेपाल बिहार के सीमा के साथ जुड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है 45.85%। 45.85% भूमि लेकर के झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोसी को। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। उसी प्रकार बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सफेदा। सफेदा एक आम की ऐसी प्रजाति है जिसका उत्पादन सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? इसका राइट आंसर है मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी में बिहार का तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोसी। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है?
तो इसका राइट आंसर है मखान यानी मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार पूरे देश में अग्रणीय है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है चमड़ा उत्पादन के लिए। चमड़ा उत्पादन में बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, यानी बिहार में 16 करोड़ टन कोयले का अनुमानित भंडार है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हाजीपुर, यानी पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर है हाजीपुर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नवादा। नवादा जिले में ही ककोलत जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? राइट आंसर है कटिहार। कटिहार बिहार के बिल्कुल पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो जो अनुपम झील है वह बिहार में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो इसका राइट आंसर है मुसलमान, क्योंकि बख्तियार खिलजी नामक एक विदेशी मुसलमान ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, यानी पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो हमारा राइट आंसर है राल्फ फिच। राल्फ फिच नाम का अंग्रेज यात्री जो सबसे पहले बिहार आया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था बृहद्रथ। और आज का अंतिम प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? राइट आंसर है स्कंदगुप्त। इसमें थोड़ा गलत प्रिंटिंग है, इसे स्कंदगुप्त पढ़ना है, क्योंकि हुणों को दो गुप्त सम्राट, एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने और एक स्कंदगुप्त, दोनों लोगों ने अपने अपने शासनकाल में हुणों को पराजित किया था। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। तो इस तरह से हमारा वीडियो पूरा हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।